हेट स्पीच के आरोपी चुनाव में कुछ पार्टियों के लिए हीरो क्यों बन गए और क्यों कई नेता भड़काऊ मौलानाओं के आगे हाजिरी लगा रहे हैं? ये सवाल इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी की हेट स्पीच के आरोपी अजहरी मौलाना सलमान अजहरी से मुलाकात को लेकर है। यह वही सलमान अजहरी है जिस पर हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच के आरोप लगे थे और पुलिस ने इसे दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी, इससे मिलते हुए अबू आसिम आजमी। इन्हीं सलमान अजहरी से अबू आसिम आजमी की मुलाकात के वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, अबू आसिम आजमी जिस मुफ्ती सलमान अजहरी से समर्थन मांग रहे हैं, इन अजहरी के जहरीले भाषणों की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, भड़काऊ भाषणों की वजह से। वो कह रहे हैं, अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आई तो रसूल के गुस्ताखों के खिलाफ यूएपीए कानून लगे, ऐसी कोशिश की जाएगी। सुनाते हैं आपको। कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं, जब आपसे तो केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है जी, तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है, नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं और आपके साथ भी मैंने किया ही, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटी हमें रहे हैं। लेकिन कासिम भाई, मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। समझ रहे होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। मतलब आप सोचिए, जिसके साथ बैठे हैं इस वक्त अबू आसिम आजमी, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है भड़काऊ भाषण के मामले में। इसके अलावा अबू आसिम आजमी ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोपी सलमान अजहरी की तरफदारी करते हुए कहा कि गुजरात पुलिस ने उसे झूठे आरोप में बंद कर दिया। अबू आसिम आजमी ने सलमान अजहरी के उस वीडियो को भी फेक बताया जिसमें अजहरी पर हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप लगे थे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। घटना करीब 9 महीने पहले की है। ये अच्छा तस्वीर भी है इस वक्त आपके सामने, जब सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये वो सलमान अजहरी जिसके साथ अबू आसिम आजमी बैठे हुए हैं और वोट के लिए अपील कर रहे हैं, जिसे बीजेपी वोट जिहाद बता रही है, इसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के अच्छा ये 2 तस्वीरें इसको देखिएगा, जिसके साथ अबू आसिम आजमी बैठ रहे हैं, इसको गिरफ्तार किया है भड़काऊ भाषण के मामले में 9 महीने पहले। गिरफ्तारी के विरोध में उसके समर्थकों ने थाने का घेराव किया था। हालात यहां तक हो गए थे कि अजहरी को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ा था। इस वीडियो पर बीजेपी का आरोप है कि यह वोट जिहाद का एक बड़ा सबूत है। वहीं अबू आसिम आजमी ने कहा कि साहब सलमान अजहरी तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं और उनसे मुलाकात में गलत क्या है, सुनिए। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो एमवीए का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा एमवीए कर रहा है। सोचिए, ये वही एमवीए है जिसमें उद्धव ठाकरे भी है। उद्धव ठाकरे जी, आप उद्धव भाईजान बन चुके हो और वोट बैंक की दुकान ऐसे चल रही है कि बाला साहब ठाकरे जी के सारे विचारों को आपने त्याग दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ उनसे मिलता हूँ जो लोग इस देश के संविधान की रक्षा करने में लगे हुए हैं, जो लोग चाहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता रहे, जो लोग चाहते हैं देश के अंदर बंटवारा करने वालों को वोट नहीं मिले, उनके साथ मिलता हूँ मैं। जब इनका एमपी ये कहता है कि 400 पार हमको कर दो तो हम देश के संविधान को बदल देंगे, तो फिर मैं सज्जाद नुमानी जैसे लोगों को खड़ा करता हूँ कि आप खड़े हो जाइए मौलाना साहब और बोलिए कि देश का संविधान जिंदा रहेगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे। वो हमारी तादाद कितनी है? 15%। हम हिंदुओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि अजहरी साहब जो है ना, ये संविधान की रक्षा, ये गजवा हिंद लाना चाह रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, गजवा हिंद।
सलमान अजहरी के अलावा मौलाना नोमानी भी वोट जिहाद के आरोपों को लेकर चर्चा में है। ये कोई पहले 2 दिन पहले एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार फवाद अहमद भी अपनी पत्नी के साथ नोमानी से मुलाकात कर चुके हैं। इस तस्वीर के सामने आने से मुस्लिम बोर्ड के सदस्य नोमानी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो मुसलमानों से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील कर रहे हैं। सारी तस्वीरें आज आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल महाराष्ट्र में चुनाव हैं और इसको लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जब दूसरी तरफ से यानी कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस तरह की कथित वोट जिहाद की अपील या फतवे जारी हो रहे हैं दूसरी तरफ से, इसलिए फवाद अहमद की सज्जाद नोमानी से मुलाकात को बीजेपी वोट जिहाद का चैप्टर बता रही है और बीजेपी यहां तक कह रही है कि फिर हिंदुओं को एकजुट होने से किसने रोका है, हिंदू क्यों नहीं एकजुट होता है। यही बीजेपी बार बार कह रही है कि जब वहां दूसरी तरफ अपील की जा रही है, फतवे जारी हो रहे हैं, कथित रूप से वोट जिहाद दूसरी तरफ से हो रहा है, इसी को लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि फिर हिंदुओं को एकजुट होने से किसने रोका है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश होती है। वोट जिहाद के आरोपी के बीच हिंदू धर्म गुरुओं ने भी अब मोर्चा अब जाकर खोला है। कई हिंदू धर्म गुरुओं ने, संत समाज ने कहा है कि वोट जिहाद का जवाब देने के लिए अब हिंदू समाज को धर्म युद्ध लड़ना चाहिए। इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल इसको हिंदुओं के लिए भी ना एक फतवे के तौर पर लेना चाहिए कि एकजुट होकर वोट करें।